नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल HSC विथ अमरेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमरीश गुप्ता, मैं HSC इंजीनियर। दोस्तों, तो बात करते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स। देखिए दोस्तों, इसके 5 प्रकार होते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और पीपी। ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में हम समझेंगे एक एक करके, इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये 5 प्रकार के ही होते हैं, इन सब के बारे में आगे हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर सबसे पहले हम समझते हैं है क्या। बोल रहा है द हायरार्की ऑफ कंट्रोल इज ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट। आइडेंटिफाई द हजार्ड फॉर फर्दर एक्शन दैट इज नीडेड एंड टेकिंग एक्शन। कह रहा है नियंत्रण एक पदानुक्रम जोखिम को खत्म करने का, कम करने के लिए एक कदम दर कदम दृष्टिकोण है। यह जोखिम मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आगे के कार्रवाई के लिए खतरे की पहचान करना और कार्रवाई करना आवश्यक है। मतलब कह रहा है द हायरार्की ऑफ कंट्रोल इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू एलिमिनेट और रिड्यूस द, मतलब एक ऐसा चीज होता है जो स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम हमको एलिमिनेट करता है और रिड्यूस करता है किसको, रिस्क को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट। मतलब रिस्क असेसमेंट का एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी हम रिस्क असेसमेंट तैयार करते हैं ना दोस्तों, रिस्क असेसमेंट जब हम बनाते हैं तो उसका एक अहम हिस्सा होता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। अगर इसको हम नहीं समझेंगे, इसको अगर हम नहीं जानते हैं, तो हम कभी भी रिस्क असेसमेंट अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे। बोले तो मतलब तैयार कर ही नहीं पाएंगे। अगर करते भी हैं तो हम जब तक इसका कंट्रोल मेजर्स नहीं समझेंगे, नहीं अच्छे से जानेंगे, तो हम कभी भी सही से नहीं कर सकते हैं। तो पहला दोस्तों आता है हमारा एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पांचवा आता है हमारा पीपीई जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब चलिए दोस्तों, एक एक करके इन चार पांचों को समझते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे कैसे क्या होता है। दोस्तों, पहला होता है एलिमिनेशन, कंप्लीटली रिमूव द हजार्ड फ्रॉम द वर्क प्लेस। मतलब कह रहा है जहां भी हम काम करने जा रहे हैं या जहां भी हम हैं, वहां का जितना भी हजार्ड है उस एरिया में, उसको क्या करना है, कंप्लीटली रिमूव करना है। मतलब थोड़ा भी हजार्ड वहां पे होना नहीं चाहिए, उसको हम पूरा रिमूव करते हैं। तो एग्जाम्पल में दोस्तों कह रहा है यूज फॉरक्लिफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुअल हैंडलिंग। जैसे कि आप कुछ कोई सामान उठा रहे हैं, हाथ से उठाएंगे, मैनुअली उसको हम काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मैनुअल हैंडलिंग में हमारा बैक पेन जो होता है ना, बैक पेन तो होता है दोस्तों। हमारे पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, उठने बैठने में दिक्कत हो जाता है, बैक पेन होता है, उसके जगह पे हम फोर्कलिफ्ट का यूज करेंगे। मतलब हमारा जो मैनुअल हैंडलिंग का हजार्ड है वो टोटली रिमूव हो गया। क्या हो गया, हम मशीन को यूज करने लगे वहां पे। ठीक है दोस्तों, दूसरा बोल रहा है ड्यूरिंग हॉट वर्क रिमूव कम्बस्टिबल मटेरियल्स। मतलब हम जहाँ काम कर रहे हैं हॉट वर्क का, वहां से हम क्या करें, जो भी हमारा जलने वाला पदार्थ है, जो जल सकता है, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे वहां से, मतलब टोटली हटा देंगे। तो मतलब आग लगने का चांस क्या हुआ दोस्तों, वहां से खत्म हो गया। कम्बस्टिबल मटेरियल हम टोटली रिमूव कर दिए वहां से। तो ये होता है हमारे दोस्तों एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से आप समझ ही सकते हैं, एलिमिनेट करना मतलब तुरंत बाहर कर देना वहां से, एकदम मतलब खत्म, जीरो, जीरो से खत्म करना है उसको। मतलब एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ये होता है हमारा दोस्तों एलिमिनेशन। ठीक। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बोले तो आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, विकल्प, विकल्प ढूंढना। मतलब कोई भी एक चीज है ये छोड़ के हम इसको ऐसे कर सकते हैं। बोल रहा है रिप्लेस द हजार्ड विथ सेफर अल्टरनेटिव। मतलब कुछ ऐसा रिप्लेस कीजिए हजार्ड को जो लेस हो जाए, मतलब कम हो जाए। हजार्ड को क्या करना है, कम करना है। यहाँ पे जब एलिमिनेट करते हैं हम, तो वहां पे हजार्ड को क्या करते हैं, टोटली रिमूव कर देते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या, हजार्ड टोटली रिमूव नहीं होता है, ये क्या होता है, रिप्लेस होता है। मतलब कोई ऐसा चीज हम करें जिससे हजार्ड क्या हो, कम हो जाए। एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, अच्छे से समझ में आएगा आपको। बोल रहा है यूज कॉर्डलेस ड्रिल मशीन इंस्टीड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ड्रिल। जैसे कि हम कोई ड्रिल मशीन लेते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन है, उसको हम यूज करते हैं, तो उससे क्या, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चांस ज्यादा, इलेक्ट्रोक्यूशन होने का चांस ज्यादा होता है, हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस ज्यादा होता है। तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे, कॉर्डलेस ड्रिल यूज करेंगे। जैसे हमारा बैटरी वाला जो ड्रिल आता है ना दोस्तों, बैटरी का ड्रिल मशीन यूज करेंगे, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक ड्रिल से बैटरी का ड्रिल मशीन में हजार्ड कम हो गया।
यहाँ पे हजार्ड लेस हो गया ना दोस्तों, हजार्ड कम करना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, विकल्प ढूंढना है, इस चीज से हमारा नहीं हो रहा है तो हम ऐसे करेंगे तो वो चीज सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, हजार्ड कम हो गया। दूसरा बोल रहा है ड्यूरिंग हॉट वर्क यूज फायर ब्लैंकेट एंड फायर वॉचर विथ फायर एक्सटिंग्विशर। मान लीजिए दोस्तों, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था एलिमिनेशन में, ड्यूरिंग हॉट वर्क रिमूव कंबस्टिबल मटेरियल्स, क्या करता है, कंबस्टिबल मटेरियल को टोटली रिमूव कर देना है। लेकिन कई जगह पे दोस्तों ऐसा होता है जहाँ पे हम कंबस्टिबल मटेरियल को रिमूव नहीं कर पाते हैं। बहुत जगह पे आप काम करते हैं, देखते हैं हॉट वर्क वहाँ चल रहा है, तो वहाँ से हम कंबस्टिबल मटेरियल को कभी रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो हम वहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक अलग से विकल्प ढूंढेंगे कि हजार्ड को हम कैसे कम कर सके। तो हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, वहाँ पे फायर ब्लैंकेट का यूज कर देंगे, एक फायर वॉचमैन रख देंगे, उसके साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर रख देंगे। तो क्या हो गया दोस्तों, हमारे देखिए हजार्ड कम हो गया, अब आग लगने का चांस जो है वो बहुत कम हो गया। तो उसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल। ये बोल रहा है यूज फिजिकल डिवाइसेस और प्रोसेस टू रिड्यूस द हजार्ड। मतलब कुछ ऐसा कीजिए तो क्या करे, कुछ ऐसा प्रोसेस, कुछ ऐसा डिवाइस जो हजार्ड को क्या करे, रिड्यूस कर दे, कम कर दे। तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से कह रहा है दोस्तों, गार्ड ऑन रोटेटिंग इक्विपमेंट, जैसे कि कोई रोटेटिंग पार्ट्स है, एक मान लीजिए आपके पास ग्राइंडिंग मशीन है, अब उसको हम यूज कर रहे हैं, तो उस पर जो गार्ड लगाते हैं वो हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है। रिमोट हैंडलिंग टेक्निक, मतलब कुछ मशीन हम यूज कर रहे हैं, उसको बटन से हम जाके बार बार हमको ऑपरेट करना पड़े, उससे दूर बैठ के हम क्या करें, एक रिमोट से उसको ऑपरेट करने लगे, ये भी हमारा एक इंजीनियरिंग में आ जाता है। ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है दोस्तों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मशीन के पास जब हम वहाँ पे खड़े होकर यूज करेंगे तो हजार्ड ज्यादा होगा, और उसी को हम दूर गए और वहां से रिमोट से यूज करने लगे, तो क्या हो गया दोस्तों, हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ गया। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। बोल रहा है चेंज वर्क प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस एक्सपोजर द हजार्ड। मतलब जो भी हमारा वर्क प्रैक्टिस है उसको क्या करें, हम चेंज कर दें। एक्सपोजर टू द हजार्ड, मतलब हजार्ड को एक्सपोज करने के लिए हमारा जो वर्क मेथड है, वर्क हमारा जो प्रैक्टिस है, उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कैसे दोस्तों, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देंगे उसको, टीबीटी देंगे, टूल बॉक्स टॉक, इंस्पेक्शन करेंगे, वर्किंग आवर चेंज करेंगे, 10 घंटे एक आदमी करेगा, 8 घंटे करेगा, मतलब एज पर हमारा टॉप मैनेजमेंट, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। सेफ्टी साइनेजेस हम लगा सकते हैं। ये हमारा सब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ये सब चीजें वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती हैं। ठीक है दोस्तों। पांचवा है हमारा दोस्तों पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। प्रोटेक्ट वर्कर विथ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब जो भी हमारा स्वयं सुरक्षा का उपकरण होता है, ये लास्ट में हम यूज करते हैं। अगर इन चारों में से कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारा पांचवा आके यूज करते हैं हम, पीपी। इसमें क्या है दोस्तों, हमारा एग्जांपल लेते हैं तो सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, हैंड ग्लव्स, गगल, ये जितने भी चीजें होती हैं हमारी पीपीई में आती है, एक्सेट्रा बहुत सारा चीज है, आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड पीपीई, ये 5 प्रकार का हमारा क्या होता है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स। अगर ये हम 5 नहीं समझेंगे अच्छे से, नहीं जानेंगे अच्छे से, तो हम कभी भी रिस्क असेसमेंट तैयार नहीं कर पाएंगे। एक अच्छे तरह से रिस्क असेसमेंट को हम तैयार कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय सुरक्षा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.